एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अच्छी स्टोरी टेलिंग, सिर्फ यही जरूरी है। उनके 1 लाख फॉलोअर्स है, स्टिल उनको ब्रांड कोलैब्स नहीं मिल रहे हैं। तुम तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? अपनी बायो को जितना ज्यादा क्लीन रखोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एंगेजमेंट का रोल बता देती हूँ। ओके, सो कल रात को बैठ के मैं बहुत सारे कमेंट्स रीड करी थी जो आप लोगों ने करे थे मेरी पिछली दोनों वीडियोस पे, और ऑनेस्टली मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बहुत अच्छा रिस्पांस आया दोनों वीडियोस पर ही। बट जब मैं वो कमेंट्स रीड कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रही थी। क्लियरली आई कैन सी कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो आई थॉट कि वो सारी चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली आई हैव बिन देयर टू। सेम कंफ्यूजन, सेम फ्रस्ट्रेशन, और लिटरली कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो खुद ही सब कुछ फिगर आउट करना पड़ा। बट आप लोगों की सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने का काम मेरा है, तो डोंट वरी गाइस, आज वही होगा। ओके, सो हेलो क्यूरीज, आई एम अपर्णा एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला कमेंट है अदिति द्विवेदिका एंड शी इज सेइंग दैट वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई एग्री दैट वी शुडंट पोस्ट एनी रैंडम स्टफ, बट I'll tell you my experience. Whenever I post anything related to UGC fashion talking video, I get really less number of views with 0 followers. But when I post a trending type reel unrelated with my niche, I get better views and people follow too. So I don't know how exactly to start UGC. I really want to earn and get financially independent. Okay, so this is something related to कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको कैसे शुरू करना है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जब भी वो ऐसा कुछ ब्रांड रिलेटेड कंटेंट या फिर ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू समथिंग पोस्ट कर रही है, तो उनकी इंगेजमेंट ही नहीं आ रही है, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, रीच ही नहीं जा रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि फॉर सपोज आपका एक पेज है और उसके उसके ऊपर ऑलरेडी 1000 करीब 700 800 1000 फॉलोअर्स। हम बेसिक नंबर से शुरू करेंगे। तो अगर इतने फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं या फिर 300 400 भी हैं, या फिर तुम्हारे पास जितने भी फॉलोअर्स हैं, अब वो जो फॉलोअर्स हैं वो तुम्हारे आए हैं तुम्हारी जो वीडियोस तुम पहले पोस्ट कर रहे थे उससे रिलेटेड, उसके लिए। सो हुआ यहाँ पर ये है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो बिल्ड ही हुई है तुम्हारे जो वॉट एवर कंटेंट जो भी आप डालते हो, चाहे वो ट्रेंड डालो या फिर जो भी समथिंग जो चल रहा होता है उसको डालते हो, तो उससे आपकी ऑडियंस बिल्ड हुई है। सो जिस चीज की वजह से आपकी ऑडियंस बिल्ड हुई है, आपकी ऑडियंस आपसे सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट ही एक्सपेक्ट करेगी। ठीक है, अगर तुम किसी मीम पेज को फॉलो करते हो, ठीक है, तो मीम पेज पे अगर तुम्हें मीम्स की जगह कोई मोटिवेशनल ज्ञान देने आ जाए रोज रोज, तुम उसको अनफॉलो कर दोगे, सीधी सिंपल बात है। सो यहाँ पर आपके साथ सेम हो रहा है, एंड डोंट वरी, ये चीज मेरे साथ भी हो रही थी फॉर लास्ट 1 मंथ। लिटरली 1.5 महीने तक मेरे को अगर 100 लोगों ने फॉलो करा था तो 200 लोगों ने अनफॉलो कर दिया था, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। और जब ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करी थी तो उससे मेरे को सिर्फ एक ही बात समझ आई थी कि यहाँ पर सिर्फ हुआ ये है कि मेरी जो ऑडियंस थी वो यूजीसी और ऐसे एंटरटेनमेंट बेस्ड थी, और यहाँ पर मैंने जो एकदम से लाइफस्टाइल वाला जो कंटेंट डाला था जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट बिल्कुल खत्म हो गई थी। सो आप एकदम से अपना नीश शिफ्ट करोगे तो ऑफ कोर्स आपकी एंगेजमेंट नहीं आएगी, आपके जो फॉलोअर्स है वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है पहले उसको समझना जरूरी है। आपने अगर कोई रील पोस्ट करी है तो वो पहले आपकी ऑडियंस तक जाती है। अगर आपकी ऑडियंस उसको लाइक करेगी, उसको शेयर करेगी, या फिर वॉट एवर, अगर वो कुछ भी कर रही है, वो देख भी रही है प्रॉपर, तभी वो बाहर की ऑडियंस में जाएगी। अगर आपकी ऑडियंस ही आपका कंटेंट नहीं देख रही है तो वो वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है वो बाहर की ऑडियंस तक नहीं जाएगी। फॉर तुम जितना मर्जी जोर लगा लो उसमें, और जैसे ही तुम अपना जो बैक टू नॉर्मल कंटेंट डालोगे उसमें तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें देखेगी, तुम्हारी वीडियो लाइक करेगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो वीडियो है वो बाहर जाएगी, वैसे लार्जर ऑडियंस तक जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और तुम्हारी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी और तुम्हें व्यूज भी बढ़ेंगे। सो अब अगर तुम्हें यूजीसी करना है तो तुम एकदम ऐसे धड़ल्ले से इसके अंदर नहीं घुस सकते हो, अगर तुम्हें सिमिलर उसी पेज पे करना है तो। अगर आपको नेचुरली डाल सकते हो तो नेचुरली डालो सेम पेज पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप तो ऐसे आपको तो अलग से पेज बनाने की जरूरत है क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के अराउंड ही डालते हो, तो आपको शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरे पेज पे, एक नया पेज बनाओ और उस पे ऑर्गेनिकली शुरू से डालोगे वीडियोस, तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज तो थोड़ा सा मुश्किल है ये सब। अब ये तो बात थी कि चलो उनके तो फॉलोअर्स ही नहीं आ रहे थे, एंगेजमेंट ही नहीं आ रही, बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें लोग बोल रहे थे कि उनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, स्टिल उनको ब्रांड कोलैब्स नहीं मिल रहे हैं, उनके 24.7 के फॉलोअर्स है, स्टिल उनको ब्रांड कोलैब नहीं मिल रहे हैं। और एक बंदा ऐसा है जिसके फॉलोअर्स 600 हैं, बट उसके हर वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यूज चले जाते हैं, स्टिल उसको ब्रांड कोलैब नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारे कमेंट्स पढ़ के आई वाज जस्ट कि भाई क्या
तुम तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यहाँ पर जो चीजें मैंने नोटिस करी वो ये थी, मतलब मैंने कुछ की प्रोफाइल खोल के देखी लाइक ऐसे, तो यहाँ पर हो ये रहा था कि अगर मैं बात करूँ कि इस भाई की कि जो बोल रहा था कि मेरे मतलब लाइक 600 फॉलोअर्स हैं, 600 फॉलोअर्स है, बट हर वीडियो पे लाख प्लस व्यूज चले जाते हैं। यहाँ पर आई गेस मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल नहीं देखी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो लाइक कि एक आपने एक वीडियो डाल दी, ठीक है, उस रिलेटेबल वीडियो डाल दी या फिर एक नॉर्मल वीडियो डाल दी, उसके ऊपर एक रिलेटेबल लाइन लिख दी जो कि लोगों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगती है, जिसकी वजह से वो लाइक करते हैं तो आपकी एंगेजमेंट ऐसे थोड़ी सी बढ़ती है और वो वाइडर ऑडियंस तक चली जाती है, इसीलिए आपके व्यूज अच्छे आते हैं। एंड यू आर नॉट लाइक टॉकिंग इन योर वीडियोज, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ में, आप बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहे हो, एंड दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आपको कोलैबोरेशन नहीं मिल रहे हैं। बट अगर हम बाकी दो कमेंट्स की बात करें जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं और मेरे को कोलैबोरेशन नहीं आया, और दूसरे बोल रहे थे कि 24.7 के फॉलोअर्स है, स्टिल उनको लाइक कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आया, तो मुझे उनके लिए ऐसा लगता है कि आपको इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं तुम्हें एंगेजमेंट का रोल बता देती हूँ। एंगेजमेंट का रोल लाइक बहुत सिंपल है, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतनी ज्यादा रीच जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम सिर्फ इसी चीज पे वर्क करती है कि तुम्हारी जितनी ज्यादा एंगेजमेंट है तुम उतनी ज्यादा रीच लेके आओगे वीडियो पे। और आज के टाइम में एंगेजमेंट को बूस्ट करने का सबसे एक आसान और बेस्ट तरीका है ऑटोमेशन। लाइक ऑटोमेशन टूल इज समथिंग जो कि तुम्हारी चीजों को बहुत ज्यादा इजी कर देते हैं, तुम्हारी जो मेहनत होती है उसको बहुत ज्यादा इजी कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट बूस्ट हो जाती है और तुम्हारी रीच जाती है अच्छी, और जिसकी वजह से ब्रांड्स तुम्हें नोटिस करेंगे और कोलैबोरेशन देंगे। तो अब अगर इसमें मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने गेट रेडी विद मी शूट करा था। बेसिकली मैं पिंटरेस्ट का एक कोई आउटफिट रिक्रिएट कर रही थी, और उसमें मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था ऐसा कुछ करने का, बट मैंने उसके सिर्फ ऐसे कैप्शन में एक चीज लिख दी थी कि DM लिंक फॉर द प्रोडक्ट लिंक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया था। और लाइक लिटरली मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, बट मेरा कमेंट सेक्शन लिटरली लिंक 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 करके भर गया था। लाइक अभी इन टोटल 1400-1500 कुछ उस पर कॉमेंट्स होंगे, जिसमें से मतलब आधे तो मेरे ही होंगे क्योंकि मैंने रिप्लाई करा है, बट 700-800 कमेंट्स, लाइक दिस इज समथिंग जिसका मैनुअली रिप्लाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसके लिए फिर मैंने ऑटोमेशन यूज करी थी ऑफ कोर्स, और ऑटोमेशन यूज करने के बाद में क्योंकि मेरे इतने ज्यादा कमेंट्स और इतनी ज्यादा एंगेजमेंट अच्छी हो गई थी, लाइक्स अच्छे हो गए थे, एंगेजमेंट अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से वो रील अब तक भी चल रही है, मतलब अभी तक भी वो सारी चीजें चल रही है, और उसमें समवेयर अराउंड 6 लाख व्यूज हो गए, 6.5 लाख व्यूज हो गए हैं। और भाई ये बहुत सही चीज है, और अगर मैं तुम्हें कोई एक ऑटोमेशन टूल सजेस्ट करती हूँ तो दैट वुड डेफिनेटली बी सुपर प्रोफाइल। लाइक दिस इज वेरी 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 वर्सेटाइल फॉर बिगनर क्रिएटर्स लाइक अस, और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट सेटअप करना है, सेटअप करने के बाद अपना इंस्टाग्राम लिंक कर देना, और लिंक करने के बाद में जो भी आप वीडियो पे, जिस भी वीडियो पे आपको ऑटोमेशन यूज करना है उसको उधर लिंक कर देना। देन लाइक जो भी वर्ड आप डालोगे, DM और समथिंग ऐसा कोई भी, अगर आप एक वर्ड डालते हो कि ये वर्ड कमेंट करने से आपको ये चीज DM में चली जाएगी, तो बस वो वर्ड उधर डालना, ठीक है, अपना जो कंटेंट या फिर लिंक या फिर कुछ भी है वो उधर डालना, एंड यू आर गुड टू गो। अब तुम्हारे जो भी रील्स पे कमेंट आएंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली उधर चले जाएंगे, तुम्हें उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस टूल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप लोग मेरे रेफरल कोड से उसको परचेज करते हो तो आपको अपने फर्स्ट मंथ में फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। लाइक ये एक स्टील डील है भाई, कर लो जाके, तुम्हें बहुत काम आने वाली है टू बूस्ट योर एंगेजमेंट। मतलब इसको तुम एक सेल्स फनल की तरह यूज कर सकते हो कि तुम DM करो, DM करोगे तो तुम्हें जो भी कंटेंट होगा या इधर लिंक्स और लाइक एनी अदर कंटेंट जो भी होगा वो तुम्हें तुम्हारे DM में मिल जाएगा। लाइक सिंपल सॉर्टेड चीज है। अपनी वीडियो के अंदर में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो, जस्ट से कि जस्ट कमेंट दिस एंड जस्ट सी, भाई ये एक मैजिक की तरह काम करता है, एंड आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ओके, सो अगले कमेंट पे जाते हैं। तो अगला कमेंट है सानिया अली का, और इन्होंने बोला है कि व्हाट आर द सेटिंग नीड टू डू फॉर UGC इन इंस्टा। तो इंस्टाग्राम का तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने बायो में लाइक नेम के साथ लिखना है UGC क्रिएटर, और वट एवर द नीशेस यू हैव पिक्ड, जो भी तुम्हारी नीश है तुम उसको स्पेसिफाई करो, अपनी लोकेशन डालो, एक मेल डाल दो, दैट इज इट। तुम्हें बस इतना ही करना है, अपनी बायो को जितना ज्यादा क्लीन रखोगे उतना ज्यादा बेटर होता है, सो दैट ब्रांड इजीली तुम्हें या फिर तुम्हारे टाइप ऑफ कंटेंट या फिर तुम्हारे अकाउंट को इजीली समझ सके, उनको ज्यादा ऐसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े और उनको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ना पड़े, बस वो देखें और वो समझ जाए एंड यू आर गुड टू गो।
ओके, सो अगला कमेंट करा है जर्नी बिफोर डेस्टिनेशन 4119 ने, एंड शी इज सेइंग दैट इज गुड लुक्स एंड फेयर स्किन नीडेड फॉर सच वर्क, आई एम नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन, प्लीज टेल। तो भाई दिस इज समथिंग जिसकी टेंशन तुम्हें लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है यार। तुमने कितने सारे क्रिएटर्स यहाँ पर इतना अच्छा कर रहे हैं, लाइक ओवर यूट्यूब और ओवर इंस्टाग्राम, इतना अच्छा कर रहे हैं विद डस्की स्किन टोन, लाइक मतलब अगर तुम्हें और कोई नहीं दिख रहा तो भाई प्रियंका चोपड़ा ही देख लो, वो कितना अच्छा कर रही है अपनी हर एक फील्ड में। मतलब मुझे नहीं लगता कि फेयर स्किन की जरूरत है या फिर एक परफेक्ट बॉडी की जरूरत है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट ब्रो। एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अच्छी स्टोरी टेलिंग, सिर्फ यही जरूरी है। आपकी कंटेंट क्वालिटी एंड स्टोरी टेलिंग या फिर लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका इज समथिंग विच मैटर्स द मोस्ट। स्किन कलर, हाइट, वेट, ऐसी कोई भी चीजें इसमें मैटर नहीं करती है। मतलब आज के टाइम में अगर तुम ये सोच के कंटेंट क्रिएशन छोड़ रहे हो या फिर उसको उसको शुरू नहीं कर रहे हो कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, तो यार क्या कर रहे हो भाई तुम। दिस इज समथिंग जिसके बारे में तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। आज के टाइम में किसी को इस सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा फेयर स्किन हो, तुम्हारा डस्की स्किन टोन हो, तुम्हारा ब्राउन स्किन हो, आई एम ऑल्सो ब्राउन स्किन गर्ल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं इतने सारे क्रिएटर्स को अडोर करती हूँ जो कि लाइक इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बॉडी टाइप, अपने स्किन टाइप, अपने मतलब हर एक चीज को वो आगे लेके आते हैं इतने कॉन्फिडेंटली, और दे आर जस्ट डूइंग सो वेल अपनी अपनी फील्ड में। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बस तुम्हें यही चाहिए, नथिंग एल्स। कंटेंट अच्छा बनाओ, अपने बोलने के तरीके, स्टोरी टेलिंग, इन सारी चीजों पे काम करो। बाकी जो तुम्हारी फिजिकल अपेयरेंस है उसको बिल्कुल साइड रख दो प्लीज। सो अगला क्वेश्चन है एफिलिएटर पूजा का। सो उन्होंने पूछा हाउ मच टाइम यू टुक टू अर्न मनी। सो अगर मैं बात करूं एक्चुअल कोलैबोरेशन की, तो जब मैंने शुरू करा था तो लाइक विद इन अ मंथ मेरे को बार्टर मैंने कर लिया था, और विद इन 1.5 मंथ मेरे पास पहला मेरा पेड कोलैबोरेशन आ गया था। अगर मैं बोलूँ कि मंथली एक डिसेंट अमाउंट अर्न करने में मेरे को कितना टाइम लगा, तो वो मेरे को लगे 7 to 8 मंथ। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहती, अगर मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रही होती, तो वो उतना टाइम भी नहीं लगता, वो और जल्दी हो जाता, लाइक विद इन 2-3 मंथ्स। क्योंकि मेरे को पहले लाइक फर्स्ट 2 मंथ में ही मेरे को ऐसे पेड प्रोजेक्ट मिल गए थे, तो आगे तो फिर वो हर चीजें बढ़ती ही है, बट वो मेरी केयरलेसनेस थी। मोटा मोटा इट टुक मी अराउंड 7 to 8 मंथ टू अर्न लाइक डिसेंट इनकम एवरी मंथ। सो अगला कमेंट है कोमल बिस्ट का, और उन्होंने पूछा है विच डिवाइस डू यू यूज फॉर योर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, एंड ऑल्सो प्लीज टेल मी हाउ यू एडिट योर वीडियोस। तो लॉन्ग फॉर्म ले लो, शॉर्ट फॉर्म ले लो, बेसिकली जितना भी कंटेंट मैं शूट करती हूँ लाइक फॉर ब्रांड्स और किसी के लिए भी, तो वो मैं करती हूँ अपने फ़ोन से। दिस इज iPhone 15 128 GB बेसिक वर्जन, कुछ भी ऐसा लाइक प्रो और प्रो मैक्स वर्जन नहीं है, बेसिक वर्जन। और अपनी वीडियोस को लाइक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी ऐसे बना रही हूँ तो मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ, और जब मैं लाइक ब्रांड के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मैं यूजुअली बैक कैमरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट हाउ आई एडिट माई वीडियोज़, तो मैं ये सारी वीडियोज़ लाइक लिटरली अभी मैंने रिसेंटली कैपकट यूज़ करना शुरू करा है, बट ये लॉन्ग वीडियोज़ तो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ VN पे एडिट करती हूँ, मैं और कोई ऐप यूज़ नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है VN बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा लाइक ईजी टू लर्न और ईजी फॉर बिगनर्स है। लाइक अगर तुम शुरू कर रहे हो एडिटिंग, और तुम्हें अगर मेरी एडिटिंग में तुम्हें पसंद आ रही है, तो तुम्हें और किसी ऐप की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड VN। ओके, तो अगला क्वेश्चन था क्रशा एडिट का, तो और वो बोल रहे हैं कि यू शुड पोस्ट अ वीडियो सीरीज वेयर यू विल बी टीच बिहाइंड द सीन्स रिलेटेड टू effects that are used for advertising the product, and also with that video editing as well in VN editor। तो VN के लिए मैं सोच रही हूँ सीरीज निकालने का। आप मुझे बताओ कि मुझे VN की लाइक एडिटिंग सीरीज शॉर्ट्स में निकालनी चाहिए या फिर नहीं। और इफ आई टॉक अबाउट लाइक बिहाइंड द सीन्स, तो यार ऐसे तो लाइक शूट बताना और ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे रैंडमली बिहाइंड द सीन्स मैं नहीं ले सकती। बट इफ यू वांट देन जिस दिन भी मेरे को ऐसा शूट का और ऐसे ब्रांड का या फिर ऐसे आउटडोर वाला काम होगा, देन आई कैन शूट अ व्लॉग जिसके अंदर जितने भी बिहाइंड द सीन्स होंगे और जितनी भी सारी चीज़ें लाइक हम यूज़ करते हैं, लाइक मैं यूज़ करती हूँ टू शूट द वीडियोज़ लाइक फॉर ब्रांड और फॉर माई सेल्फ, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें दिखा दूंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट लाइक ऐसे ब्लॉग अ क्रिएटर डे इन माई लाइफ और समथिंग लाइक दैट, तो जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू शूट समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करना है, सो SAUR 14345 इनका। और ये बोल रहे हैं कि एज अ गाय हु इज गुड लुकिंग बट नॉट बॉडी बिल्डर टाइप,
हाउ डू आई प्रोसीड, आई एम नॉट अ गर्ल देन, लाइक प्लीज गाइड। तो देखो, गुड लुकिंग का मतलब हमेशा बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ऐसे 56 इंच का सीना हो और ऐसे 16 इंच का डोला होना चाहिए, इतना नीड नहीं है। सो तुम लाइक देखो, और अगर मैं बात करूँ नीश की, तो यार देखो, ऐसा नीश चूज करो जो तुम लॉन्ग टर्म में यूज कर सको। आई वुड से तुम लाइफ स्टाइल कर सकते हो, आई वुड से तुम स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एज अ मॉडल भी तुम काम कर सकते हो। लाइफ स्टाइल क्रिएटर इज समथिंग जो कि सबके ऊपर चल जाता है। मैं खुद धीरे धीरे लाइफ स्टाइल पे स्विच कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल है। तुम अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो उसके अंदर में, तुम्हारे पास क्रिएटिव फ्रीडम होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लाइफस्टाइल कंटेंट से शुरू करो, और तुम फैशन की तरफ भी जा सकते हो, लाइक एज यू मेंशन दैट यू आर गुड लुकिंग ब्रो। सो अगला क्वेश्चन है स्नैप विजन 07 का। सो शी सेड हेलो दीदी, हाय, प्लीज शेयर सम टिप्स हाउ टू ग्रो चैनल टू मोनेटाइजेशन। सो देखो, अगर मोनेटाइजेशन की बात करो तो आई होप कि तुम यूट्यूब की ही बात कर रहे हो। और यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लाइक दो तरीके होते हैं। लाइक एक तो क्राइटेरिया उसमें होता ही है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो वो तो तुम शॉर्ट्स डाल के भी कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म डाल के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इधर लाइक 10 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट्स और 4000 वॉच आवर्स ऑन लॉन्ग फॉर्म वीडियोज। तो इन दोनों में से कोई एक आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो आई वुड से कि धीरे धीरे अपने, पहले तो शॉर्ट्स डालो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या नीश है, कैसी है, तो शॉर्ट्स डालो। एंड आई वुड से कि आप साथ साथ में लॉन्ग फॉर्म भी डालो, क्योंकि होता ही है कि शॉर्ट्स में आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है। लाइक लास्ट 3 मंथ्स में आपके शॉर्ट्स पे इन टोटल व्यूज 10 मिलियन होने चाहिए। बट वो तुक्के वाली बात होती है, लक वाली बात होती है, किसी का चल जाता है, किसी का नहीं चलता। तो अगर आप शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग फॉर्म डालते हो तो आपके पास एक बैकअप हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि लाइक यूट्यूब है, और यूट्यूब पे अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो तो आपको लाइक 1 साल के अंदर में 4000 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। तो वो एक अच्छा खासा टाइम होता है। और अगर आपकी धीरे धीरे इंगेजमेंट बढ़ जा रही है, तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही वीडियो ऐसी चल जाए जिससे आपकी इंगेजमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाए। सो वी कांट से एनीथिंग। तो आई वुड से कि आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म दोनों पे काम करो, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे, बट साथ में वॉच आवर्स भी बढ़ेंगे और एंगेजमेंट के लिए व्यूज भी आएंगे शॉर्ट्स पर। लाइक क्या पता कौन सी वीडियो चल जाए, और हो सकता है तुम्हारा चैनल एक ही महीने में मोनेटाइज हो जाए। सो जल्दी से शुरू करो। ओके, सो अगला क्वेश्चन है NP1224 का। What is PR form and how to fill PR form and what is benefits of it? Please make full video with explanation. See, I have already made बहुत सारी वीडियोस इस पे। लाइक मेरे ख्याल से जो दूसरी वीडियो थी वो मैंने बताई थी कि PR फॉर्म से जो मेरा पहला पेड कोलैबोरेशन था वो तो उस पर थी। उसके बाद मैंने 2-3 वीडियोस जो डाली हैं वो मैंने डाली हैं जिसमें PR फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे आपको मिलेंगे, कोलैबोरेशंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताई है। तो प्लीज आप चैनल पे जाओ और लाइक कोलैबोरेशन कैसे मिलते हैं, ये वाली वीडियो है, और भी 1-2 वीडियोस हैं जिसमें आपको सारी डिटेल लाइक एकदम ऐसे डेप्थ में मैंने सब कुछ बताया है। मैंने कैसे करा था, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैंने बताया। जाओ और उसको देखो, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लाइक दिक्कत है, होती है, या फिर समझ नहीं आ रहा है कि PR फॉर्म क्या होते हैं और कैसे फिल करना है और कहाँ से फिल करना है, तो आप मेरे को इंस्टा पे DM भी कर सकते हो और मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं एक लाइक शॉर्ट में या फिर एक अगले, मतलब जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक अच्छी से एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि आपको कहाँ से कैसे क्या मिलेगा। सो प्लीज जाके देख लो। सो अगला क्वेश्चन है ट्रैवलिंग 11111 का। तो ये कह रहे हैं कि सिस्टर, अगर कोई UGC ब्यूटी में शुरू करे तो उसे ट्रैवल UGC मिलती है, ये ट्रैवल के लिए अलग से वीडियो बनानी है, प्लीज गाइड। सेम पेज पे अगर आप UGC डाल रहे हो ऑलरेडी तो आपको एक आधी ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ेगा, तभी आपको कोलैबोरेशन आएगी लाइक ट्रैवल की तरफ से। क्योंकि जो आप नीश पकड़ लेते हो उसी के अराउंड आपके लाइक चीजें घूमती रहती हैं। सो इफ यू वांट कि आपको ट्रैवल रिलेटेड कोलैबोरेशन आए तो प्लीज आपको पहले 2-3 वीडियोस तो एटलीस्ट डालनी ही पड़ेगी ट्रैवल रिलेटेड। लाइक आइटनरी डाल सकते हो, एडिट्स डाल सकते हो, लाइक जो स्टेज होते हैं उनकी वीडियोस बना के डाल सकते हो। तो कुछ ऐसी वीडियोस डालोगे तो आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोलैबोरेशन आ जाएंगे इजीली। ओके, सो अगला क्वेश्चन है आंचल्स ग्रोथ का। So उन्होंने बोला है, says I wanna start UGC in this channel, but I have already posted videos on this channel, but with different niche. So if I start uploading the UGC content, should I create new channel or please start posting in this channel and please reply. तो देखो, अगर
आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसमें आप नेचुरली सारी चीज़ें यूजीसी की डाल सकते हो। लाइक ऐसा ना लगे वो कि आपने स्पेसिफिकली कोई ऐड बना के ही डाला है। अगर तुम नॉर्मली डाल सकते हो तो तुम डाल दो, बेस्ट है। इससे बेटर बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक बेस ऑलरेडी बना हुआ है। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो ब्रांड वीडियोस बिल्कुल नहीं देखेगी, तो बेटर टू लाइक मेक अ सेपरेट चैनल। और चैनल की बात हो रही है तो यूट्यूब पे ना करके अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यूट्यूब से तो आपके जो चैनल पे जो एंगेजमेंट है, सब्सक्राइबर है, उनके बेसिस पे आपको वो आता है, कोलैबोरेशन आते हैं। इंस्टाग्राम का जो यूजीसी होता है वो आपको लाइक ज़्यादा फॉलोअर्स ना देख के भी आपको कोलैबोरेशन दे देता है। तो बेटर टू लाइक क्रिएट अ न्यू पेज ऑन इंस्टाग्राम, लाइक यूट्यूब हटा के। ओके, सो अगला क्वेश्चन है डांस विद रोजी का। एंड शी इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल व्हाट शुड अ बिगिनर टू डू बी अ यूजीसी क्रिएटर। तो देखो, यूजीसी क्रिएटर बनने के लिए आपको बस कुछ एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो बनाने के बाद में जो आपने पोर्टफोलियो पे वीडियोस डाल रखी है उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी डालना पड़ेगा। तीसरा, अपना बायो क्लीन रखना पड़ेगा। चौथा, ब्रांड रिलेटेड लाइक नेचुरल फ्लो में ज्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी। लाइक ऐसा ना लगे कि वो एकदम ऐसे एड है, पॉलिश है, मतलब तुम्हारी वीडियो देख के ही ऐसा ना पता चले कि भाई वो एड है। अगर तुम उसको नेचुरली डाल सकते हो अपनी वीडियो के अंदर तो वो बेस्ट होता है। लाइक कुछ भी कर लो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सो ट्राई टू डू दैट। बाकी तो कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट क्वालिटी इज लाइक समथिंग जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कंसिस्टेंटली वीडियो डालो, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल सेम सेम कंटेंट ही डाल रहे हो। ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट हुक, डिफरेंट पैटर्न्स, सब कुछ अलग अलग ट्राई करो, जिससे ब्रांड को लगे कि आप वर्सेटाइल हो और आप उनके लाइक जैसा उनका विजन है आप उसमें इजीली फिट इन कर सकते हो। तो आपको बस यही करना है, एंड दैट इज इट। ओके, सो अगला क्वेश्चन है वेलोरा यूनिवर्स का। सो शी इज सेइंग दैट हाय, आई वांट टू स्टार्ट Instagram and I'm confused about two niche. Like for starting, I'm thinking to haul videos without face, and secondly to build an own personal identity. First intro video, motivation, self life, fashion, beauty. I have to like okay. सो अगर हम इसकी बात करें तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। हाँ, आप अगर हॉल वीडियोस में भी अपनी फेस डालोगे तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे ज़्यादा इंगेजमेंट आने के चांसेस होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर बात करें पर्सनल आइडेंटिटी, इंट्रो वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो एंड मोटिवेशन, सेल्फ लाइफ, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेंड के इन है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पेज शुरू ही कर रहे हो तो बेटर टू मिक्स एवरीथिंग, सो दैट आपकी जो ऑडियंस है वो लाइक सब तरीके की बने। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश की आपकी ऑडियंस बन जाए। अगर जितनी ज़्यादा लाइक डिफरेंट वैरायटी की वीडियोस डालोगे उतनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको लाइक ऑडियंस मिलेगी, जिससे आपकी इंगेजमेंट पे लाइक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लाइक जो व्लॉग्स भी डाल रहे हैं, लाइफस्टाइल कंटेंट भी डाल रहे हैं, ब्रांडेड कंटेंट भी डाल रहे हैं, और मोटिवेशन भी डाल रहे हैं, डांस भी डाल रहे हैं, थोड़ा गा भी रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर लाइक ऐसे मल्टीपल नीशेस वाला जो एक अकाउंट है, ये आगे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, लाइक इन अपकमिंग ईयर्स, लाइक दिस ईयर एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर। सो अगर आप ऐसे करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, जस्ट गो अहेड। ओके, सो अगला कमेंट है इट्स राव कंचन का। तो एक्चुअली आई वांट टू नो कि मैं एज अ बिगनर क्या क्या वीडियोस डालूं सो रीच भी आए और फॉलोअर्स भी बढ़े। सो देखो, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो मेरे लिए काम करता है वो हमेशा होता है कि मैं जब भी वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ किसी भी चीज़ में, इधर इट्स लॉन्ग वीडियो, इधर इट्स शॉर्ट्स, और ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी मैं वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पर मुझे फॉलोअर्स गेन दिखते हैं। तो अगर आपका नीच थोड़ा भी ऐसा है जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, सो मतलब उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वैल्यू प्रोवाइड करना इज द की। एंड इफ यू लास्ट मी कि ऐसी कैसी वीडियोस डालूं जिससे लाइक कोलैबोरेशंस भी आए और व्यूज भी आए और रीच भी आए, सो ट्रेंड के साथ हमेशा जाओ। जो जो बाकी सब कर रहे हैं उनको फॉलो करो, जो एकदम ट्रेंड में इन है, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें करो। इससे जो आपकी रीच है वो बहुत ज्यादा जल्दी बूस्ट करेगी। एंड साथ साथ में वैल्यू प्रोवाइड करो, साथ साथ में प्रोडक्ट रिव्यू और लाइफस्टाइल ऐसा कंटेंट भी डालते हैं जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ने के भी बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। सो प्लीज डू दैट। एंड लास्टली, एक कमेंट नहीं है, बहुत सारे, इसमें 6 कमेंट्स हैं। तो वो अगेन वेलोरा यूनिवर्स, तो इन्होंने बोला था लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर ओल्ड सब्सक्राइबर, थैंक यू। सो इनके क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज स्टडीज, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो और आपको स्टडीज भी करनी है, तो बेसिकली आप स्टडी व्लॉग्स और ऐसा कुछ भी डाल सकते हो जिससे लोग आपको रिलेट करेंगे, और जो आपकी जो एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो ज्यादा आपसे रिलेट करेंगे और वो आपको फॉलो भी करेंगे। सेकंड, विच आप यू यूज फॉर एडिटिंग, तो एडिटिंग पर्पज से मैं सिर्फ वीएन यूज करती हूँ। तो अगर आपको मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी, मतलब ऐसे बहुत अच्छी तो क्या ही, बट अगर आपको मेरी एडिटिंग डिसेंट लग रही है तो आप भी वीएन यूज कर सकते हो।
अगला, हाउ यू गेट योर फर्स्ट पेड कोलैब, मेंशन ब्रांड ऑल्सो। मेरे पहले पेड कोलैब की जो वीडियो थी वो मैंने बनाई है, तो आपने वो देखी भी होगी आई गेस। तो उसका ब्रांड है लव एक्सेट्रा। तो मेरे को जो मेरा पहला ब्रांड था जो पेड था, वो मेरे को मिला था 89 फॉलोअर्स पे, और वो था ब्रांड लव एक्सेट्रा। और इसमें मेरे को कुछ 1200 रुपए मिले थे लाइक फॉर अ वीडियो, एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट। इनका अगला क्वेश्चन है, डू आई अर्न वाया एफिलिएट। सो अभी तक नहीं, मैं एफिलिएट अभी तक नहीं प्रमोट करती हूँ। मतलब मैं नहीं करती हूँ, करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, बट अभी तक मैंने नहीं करा है। तो फ्यूचर में आई डेफिनेटली ट्राई दैट एज वेल, बट अभी के लिए नहीं। एंड सम टिप्स टू ग्रो फास्टली ऑन इंस्टाग्राम, एंड सम मोटिवेशन ऑल्सो टू शो फेस। एंड आई गेस ये मैंने अपने प्रीवियस जो भी इन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे मैं उसमें बता चुकी हूँ। सो लाइक आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस मोटिवेटेड रहना है, और लाइक स्किन कलर, पर्सनैलिटी, हाइट, वेट, इन सबको साइड रख के ये आप बस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो कंटेंट क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट इज इट। आपको और किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है टू लाइक शो फेस ऑन योर पेज। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो आई गेस बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और आई गेस आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो मिल गए हैं। अभी भी कुछ रह गया है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में बता दो, एंड लाइक मैं अगली कुछ वीडियोस में उसको भी क्लियर कर दूंगी। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, कुछ अपने क्वेश्चन के जवाब मिल गए हो तो भी कमेंट करके मुझे बता देना। एंड मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।